नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह विदिशा से शादी के बाद अशोक विदिशा के साथ उज्जैनी की ओर बढ़े और वहां के विद्रोह को शांत करवा शासन की बागडोर संभाल ली। विदिशा ने अशोक को अहिंसा के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन अशोक अपनी बात पर अडिग रहे। अब सुनिए आगे की कहानी। विदिशा ने अशोक के मन में अहिंसा के प्रति आस्था जगाने का जो प्रयास किया, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अशोक जैसे प्रतापी योद्धा के लिए युद्ध की राह छोड़कर अहिंसक होना असंभव सी बात थी। एक बात यह भी थी कि उस समय की राजनीति युद्ध के बिना संभव नहीं थी, और मगध का तो ये इतिहास ही रहा था कि राजगद्दी के लिए रक्त बहाया गया था। ऐसे में अशोक भी इससे अछूता कैसे रह सकता था। इसी प्रकार अशोक और विदिशा का जीवन आगे बढ़ता रहा। अशोक अपनी युद्ध नीति से पीछे नहीं हटा और विदिशा भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों का जीवन आगे बढ़ता रहा। दोनों के बीच धर्म को लेकर अनबन तो थी, लेकिन प्यार भी कम नहीं था। वक्त बीतता गया और विदिशा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अशोक की प्रसन्नता की तो मानो सीमा ही नहीं थी। इस अवसर पर अशोक ने पूरे नगर में उत्सव की घोषणा की। विदिशा और अशोक दोनों ही अपनी पहली संतान को लेकर बहुत उत्साहित थे। विदिशा ने अपने पुत्र को स्नेह से देखते हुए अशोक से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं हमारी पहली संतान का नाम आप रखें। अशोक ने कहा, हमारे क्षत्रिय राजकुमार का नाम भी क्षत्रियों के जैसा ही होगा। इसका नाम होगा महेंद्र। ये हमेशा विजयी रहेगा। मन ही मन विदिशा सोच रही थी कि मैं अपने पुत्र को राज्य जीतने वाला नहीं, बल्कि दिलों को जीतने वाला बनाना चाहती हूँ। विदिशा की देखरेख और प्यार के साथ महेंद्र बड़ा होने लगा। महेंद्र को विदिशा बचपन से ही अहिंसा की सीख दे रही थी और महेंद्र भी विदिशा के संस्कारों में ढलता जा रहा था। कुछ वर्षों बाद विदिशा ने एक पुत्री को जन्म दिया। अशोक इस बार भी पहले की तरह ही उत्साहित था। अपनी बेटी को पाकर वो बहुत खुश था। महेंद्र का परिचय भी वो उसकी बहन से करवा रहा था। अशोक अपनी पुत्री का कोई नाम रखता, उससे पहले ही विदिशा ने पुत्री का नाम रखने की इच्छा जताई, जिसे अशोक ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। विदिशा ने कहा, हमारी पुत्री का नाम संघमित्रा होगा। अशोक ने पहले तो इस नाम पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि एक क्षत्रिय राजकुमारी का बौद्ध नाम ये उचित नहीं रहेगा, परंतु विदिशा ने कहा कि अगर उसकी माँ यानी कि स्वयं विदिशा बौद्ध धर्म की अनुयायी है, तो उसकी पुत्री का नाम बौद्ध क्यों नहीं हो सकता। विदिशा की बात अशोक को सही लगी। उसने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो विदिशा। सिर्फ अपने धर्म का आदर ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म का सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। हमारी पुत्री का नाम संघमित्रा ही होगा। महेंद्र और संघमित्रा समय के साथ बड़े हो रहे थे। विदिशा दोनों को ही अहिंसा